नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम की प्रक्रिया को लेकर के आया हूँ। कैसे कोई बालक सीखता है। साथियों, इसके पहले मैंने वीडियो दिया था अधिगम के ऊपर, कुछ परिभाषाएं और एग्जाम्पल के साथ जो है मैंने दिया था, जिसमें बिच्छू का उदाहरण और मोमबत्ती का दोनों आप लोग को समझाने के लिए दिया था। पहली बार बालक कैसे जो है सीखता है। आज मैं अधिगम की प्रक्रिया को लेकर के आया हूँ। सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके स्टेप क्या हैं, इस पे चर्चा करूँगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना है, मैंने पिछले वीडियो में दिया है, सीखना होता क्या है। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन करने की प्रक्रिया। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह जो है गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया है। गेट्स महोदय हैं और इनके साथ अन्य लोग हैं, इनके द्वारा। स्किनर ने बताया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो साथियों, आज अधिगम की प्रक्रिया कोई बालक कैसे जो है कि सीखता है, इसके संबंध में जो है एक उदय पारीक नाम करके शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को जो है कैसे सॉल्व किया है, कैसे बताया है, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है, पहले जो है परिस्थिति, ये होगा परिस्थिति। इसके बाद होगा पहला स्टेप, इसके बाद परिस्थिति का ज्ञान। परिस्थिति का ज्ञान। इसके बाद होगा प्राणी की प्रतिक्रिया। प्राणी की प्रतिक्रिया। इसके बाद होगा समस्या। इसके बाद होगा समस्या समाधान। समस्या का समाधान। इसके बाद व्यवहार का रूपांतरण। इसके बाद होगा सीखना। कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4
7। साथियों, ये जो है उदय पारिक महोदय ने इतने सिस्टम्स दिए हैं, इसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो है देखी व समझी जा सकती है। साथियों, कोई ऐसी परिस्थिति होगी और वह परिस्थिति जो है बालक अथवा व्यक्ति के मस्तिष्क में जब उसके समक्ष आएगी तो बालक अथवा व्यक्ति के समक्ष जो है उसका ज्ञान होगा कि कोई हमें दिख रहा है, वह वस्तु हो, पदार्थ हो, तथ्य हो। तो जब वह परिस्थिति और उस परिस्थिति का ज्ञान जब बालक के अथवा व्यक्ति के समक्ष आता है तो उस पर बालक अथवा व्यक्ति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, उस पर कार्य व्यवहार शुरू करता है। और जब कार्य व्यवहार शुरू करता है तो कार्य करने में कठिनाई आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके लिए वो नया कार्य है। तो जब कठिनाई आएगा तो कठिनाई का फिर समस्या का समाधान अपने स्वयं कर ले रहा है तो ठीक है, नहीं कर ले रहा है तो किसी के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। और समस्या का समाधान जब हो जाएगा तो वह कार्य उसके लिए जो है आसान हो जाएगा, उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा, उसका व्यवहार परिवर्तित होगा। और जब उसके व्यवहार का बदलाव होगा, परिवर्तित होगा, तो वह कार्य, जिस कार्य को उसने देखा था, वह जो है उसके लिए आसान हो जाएगा। अब परिस्थिति में एक आपको हम बता दें, उद्दीपक। उद्दीपक, कोई उद्दीपक, उद्दीपक के रूप में ये कोई तथ्य हो सकता है, वस्तु ये हो सकता है, स्थान हो सकता है। जब इसको कोई बालक अथवा व्यक्ति देखता है तो देखने के बाद उसके मस्तिष्क में जो है चिंतन होने लगता है। इसको जब ये उद्दीपक कोई तथ्य हो सकता है, वस्तु, स्थान, प्राणी, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसको जब ये देखेगा बालक अथवा व्यक्ति, देखकर, जब इसे देखता है, देखकर क्या करता है, चिंतन शुरू करता है। पहले चिंतन शुरू होता है और चिंतन करके उस पर जो है प्रतिक्रिया जो है शुरू करता है, कार्य करता है। कार्य करने के बाद जो है यहाँ पे उसे कठिनाई महसूस होती है। जब कठिनाई महसूस होती है तो उस कठिनाई का क्या करता है, समाधान खोजता है। समाधान खोजता है। जब समाधान खोजता है और समाधान हो जाता है तब क्या होता है, तब उसका व्यवहार सामान्य हो जाता है। पहले कठिन था, अब सामान्य हो गया। और इसके बाद जो है वह क्या करता है, अधिगम कर लेता है, सीख लेता है। साथियों, ये जो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, कोई बालक है पहली बार जो सीखता है, मैंने आप लोगों को बताया कि बिच्छू, उद्दीपक के रूप में बिच्छू आ गया बालक के समक्ष और बिच्छू को देख करके मन में सोचा कि उसको पकड़ लिया जाए। तो पकड़ने के लिए उसको कार्य करना पड़ा। जब कार्य किया तो कार्य करने पे जो है कि वो बिच्छू ने क्या किया, बालक को डंक मार दिया, उसे कठिनाई आई।
कठिनाई जब आई तो कठिनाई का समाधान जो है उसकी माता के द्वारा किया गया, शांत कराया गया। और जब शांत कराया गया तो फिर जो है अब उसका व्यवहार जो है कि सामान्य हो गया। उसके अंदर एक ज्ञान हुआ। कब ज्ञान हुआ? जब दोबारा जब उसको देखा तो उससे दूर भागना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसने अधिगम कर लिया था, सीख लिया था कि ये जो है जहरीला है। इसके पास पहुंचने से, इसको छूने से, इसको पकड़ने से जो है हमें जो है इसके द्वारा डंक मारने की पीड़ा सहना पड़ेगा, इसलिए उससे वो दूर भागा। अगर इसको मोमबत्ती पे हम लेते हैं तो दीपक के रूप में वस्तु मोमबत्ती होगी और वह जलती हुई मोमबत्ती को देख करके जो है सोचता है कि इसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि पहली बार नया ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है। तो कार्य क्या किया? मोमबत्ती को पकड़ा। पकड़ने के बाद कठिनाई क्या आई, समस्या क्या आई? जल गया। जब जल गया तो फिर उसके लिए जो है कि समाधान खोजता है। कैसे खोजता है? उसकी माँ आई, शांत कराई और फिर दोबारा मोमबत्ती जलाई। जब मोमबत्ती जलाई तो फिर उसके पास जो है नहीं पहुंचा, उसका व्यवहार सामान्य हो गया। उसने सीख लिया कि इसको छूने से जो है जलने की पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो साथियों, ये बालक के ऊपर ही नहीं बड़ों के ऊपर भी लागू होता है। किसी तथ्य को जब अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाता है तो वह तथ्य अध्यापक के द्वारा जो अपनी कक्षा में बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह तथ्य जो है उद्दीपक के रूप में होता है। और उस तथ्य को देख करके बालक चिंतन करता है और चिंतन करते हुए जब कार्य करता है, संप्रेषण होता है, तो उस संप्रेषण में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। और जब कठिनाई का अनुभव होता है तो शिक्षक से प्रश्न करता है, समाधान खोजता है। और जब समाधान हो जाता है तो समाधान होने पे जो है कि उसका व्यवहार सामान्य हो जाता है, उस कार्य को करना जो है सीख जाता है। ये साथियों उदय पारिक महोदय के द्वारा जो है, और मैं अपने मेथड से इसको उदाहरण के द्वारा जो है कि सीखने की प्रक्रिया को सॉल्व किया। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।